वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनहैंस इंस्टीट्यूट। अपने आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स के बारे में, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोग दो टर्म्स को समझते हैं। पहला है लेमा और दूसरा है एल्गोरिथम। तो आइए देखते हैं हम लोग ये लेमा और एल्गोरिथम क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं लेमा की, तो लेमा क्या है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूव किया गया स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ये क्या कहलाएगा? तो लेमा कहलाएगा। अगर हम लोग एल्गोरिथम की बात करते हैं तो एल्गोरिथम क्या है? तो ये एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स का। कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होंगे जिनकी ये सीरीज है। कॉम्बिनेशन वे में हम लोग कह सकते हैं इसको, जो कि मेनली देता क्या है? तो एक मेथड देता है, एक तरीका देता है ताकि हम किसी सर्टेन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा एल्गोरिथम। इस चैप्टर में जो हम लोगों को फर्स्ट टॉपिक जानना है वो जानना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b। उस a और b के लिए एक यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करेगा q एंड r, जो कि यूनिक होल नंबर क्या होगा? q और r। इसमें अगर कंडीशन की बात करते हैं तो होने क्या वाला है? तो a जो है हमारा a इक्वल टू हो जाएगा हमारा bq प्लस r। अगर a हमारा ग्रेटर है, ठीक है, फोर a ग्रेटर देन b, अगर a हमारा ग्रेटर है b से तो a इक्वल टू bq प्लस r। जहां पे अगर हम लोग r की बात करते हैं तो जो r का वैल्यू है, ये r का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा होगा और ये b से छोटा होगा। तो ये स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस चीज का इस्तेमाल हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट की तो थोड़ा सा कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण इस चैप्टर में हम लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि इस चैप्टर को हम लोग ज्यादा लॉजिकल वे में समझें। तो अगर इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं तो एक सबसे पहले हम लोग अपने नंबर सिस्टम से शुरुआत जो किए थे इससे पहले वाले वीडियो में, हम लोग एक बार फिर से उस नंबर सिस्टम की तरफ चलते हैं और समझते हैं ये यूक्लिड डिवीजन लेमा किस तरीके से वर्क करता है। इसी फैशन में हम लोग इस नंबर के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं 1 2 3 4 को, जो काउंटिंग नंबर है हमारे बारे में। अगर इसी चीज को हम लोग सही से अगर समझ ले तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग को शायद फेस करना पड़ सकता है वो प्रॉब्लम फिर हम लोगों को नहीं होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं नंबर, नेचुरल नंबर की, तो 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से सो ऑन करके ऐसे जा रहा है ये। अगर हम लोग देखें इस 1 के बारे में, 1 के जस्ट बाद क्या आ रहा है? तो 2, 2 के जस्ट बाद क्या आ रहा है? तो 3। तो हमारे अगर माइंड की बात करते हैं तो हम लोगों को ये बिल्कुल क्लियर है कि 1 में अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 में अगर 1 ऐड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो वैसे ही करके अगर इस पूरे नंबर सिस्टम को हम लोग समझें तो बस दो चीज हम लोगों को देखने को मिलता होगा। जैसे एक यहाँ पे देखिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं तो ये हमारे पास 2, 2 से अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 2 में जब हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 3। फिर इसमें अगर हम लोग 2 ऐड करें तो आता है 4। तो देखने को क्या मिल रहा है कि अगर हम 2 से 2 आगे जा रहे हैं, 2 से अगर हम 2 आगे जा रहे हैं तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो फिर से आ रहा है 2 का मल्टीपल। वैसे ही अगर एक आगे बढ़े तो 5, फिर आगे बढ़े तो 6, जो कि फिर से 2 का मल्टीपल है। तो अगर इस कंसेप्ट को हम लोग सही से समझे तो पूरे नंबर सिस्टम में जो हमारे पास 1 से लेकर के हम लोग पहले की 100 तक लिखा गया है, तो इसमें बस दो ही चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है, या तो वो हमारा नंबर 2 का मल्टीपल है या फिर वो 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। जैसे कि यहाँ देखिए तो ये 2 का मल्टीपल, ये 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा, फिर 2 का मल्टीपल 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा, फिर 2 का मल्टीपल 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा। तो कुछ इसी तरीके का चीज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर जो है हमारे पास यहाँ पे 2n के फॉर्म में है या फिर 2n से एक ज्यादा है। वैसे ही अगर हम लोग समझे 3 के बारे में, तो 3 के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं तो ये 3
3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। फिर जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो 3 का मल्टीपल आ गया। फिर से देख रहे हैं 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा वो देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 3 का मल्टीपल है, या फिर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, या फिर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। अगर हम लोग इस चीज को समझे कि 3 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है तो कहीं ना कहीं फिर से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे और 3 इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा, जो कि फिर से एक 3 का मल्टीपल हो गया। तो पूरे नंबर सिस्टम में हम लोग कुछ यही चीज देखने को मिल रहे हैं। और जो डिवीजन लेमा के बारे में हम लोग समझे थे, उसका स्टेटमेंट क्या था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन b। तो अगर हम लोग बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, तो a जहां पे ग्रेटर नंबर था, और जब हम इस ग्रेटर नंबर को देख रहे थे किसी स्मॉलर नंबर के कंटेक्स्ट में, तो क्या आ रहा था, एक इस तरीके का कुछ टर्म आ रहा था। तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे समझे तो 3 के मल्टीपल्स के बारे में जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 का मल्टीपल, दैट मींस कि 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा हो सकता है या 2 ज्यादा हो सकता है, 3 ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 3 ज्यादा दैट मींस कि वो 3 का ही मल्टीपल हो गया। तो हम लोग कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी दो नंबर्स को ले लेते हैं, मान लीजिए कि 15 और 3, तो 15 को हम लोग 3 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दैट मींस कि 3 इंटू 5। तो यहाँ पे अगर हम लोग 15 को समझे तो ये हमारा a, ये हमारा b और ये हमारा q हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, समथिंग 0 के आसपास। तो यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं है, क्योंकि ये 15 जो है ये 3 का ही मल्टीपल है। अगर हम इसके जस्ट एक बाद वाला लेते तो क्या हो जाता, तो हम लोग कुछ इसको ऐसे लिख सकते थे 3 इंटू 5 प्लस 1। अगर हम लोग 17 लेते तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते थे 3 इंटू 5 प्लस 2। और अगर 18 लेते तो फिर से हम लोग इसको क्या लिख सकते थे 3 इंटू 6, जो कि 3 का मल्टीपल हो गया। तो कहीं ना कहीं पूरे अगर नंबर सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो ये इसी तरीके से कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं इसके। तो यहाँ पे हम लोग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a को हम लोग कह सकते हैं डिविडेंड के नाम से जान सकते हैं, b को हम लोग डिवाइजर कह सकते हैं, q को हम लोग क्वोशेंट कह सकते हैं, और r को हम लोग रिमाइंडर कह सकते हैं। तो एक एग्जांपल्स के साथ हम लोग इस चीजों को देखते हैं। When we divide 37 by 2, we get 37 equals to 2 into 18 plus 1. Here 37 is dividend, or we can say a, 2 is divisor, or we can say b, 18 is quotient, or we can say q, and 1 is remainder, and we can say r. तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जैसा कि अभी हम लोगों ने एल्गोरिथम के बारे में समझा था कि एल्गोरिथम एक सेट है या फिर कहें तो सीरीज है कुछ वेल डिफाइंड टर्म्स का या स्टेप्स का, जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज हम लोग किसी सर्टेन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, तो ये भी एक टेक्निक है जिस टेक्निक्स के थ्रू हम लोग किसी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मान ले कि हमें ए और बी का एचसीएफ फाइंड करना है, जहां पे ए जो है वो हमारा ग्रेटर है बी से, तो हम लोग वहां पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की, तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिस टेक्निक का यूज हम लोग कर सकते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए किसी भी दिए गए दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझे कि अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर a इज ग्रेटर देन b, जहां पे a जो है वो b से बड़ा है, देन we have to divide a by b।
हम लोगों को a को b से डिवाइड करना होगा। अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं तो a को b से डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा q और रिमाइंडर आएगा r। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑन अप्लाइंग डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर हम लोग यहाँ पे डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं तो a को हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर हमारा r यहाँ पे 0 हो जाता है, सेकेंड स्टेप में इफ r इक्वल टू 0, देन अगर r हमारा 0 हो जाता है तो SCF की अगर हम बात करते हैं a और b की, देन SCF ऑफ a एंड b इज b। तो a और b का SCF जो है वो b हो जाएगा। लेकिन अगर r हमारा 0 के बराबर नहीं होता है तो हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे तब तक जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देन कंटिन्यू द प्रोसेस टिल r इक्वल टू 0। तो आइए हम लोग इसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 48। 56 और 48 का हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की, तो डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू अगर हमें किसी भी दो नंबर्स का, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करना है तो हमें वहां पे डिवीजन लेमा का यूज करना होता है। तो हियर वी कैन से दैट 56 इज ग्रेटर देन 48। यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो 56 है वो 48 से बड़ा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 56 जो है वो a के जैसे वर्क करेगा एंड 48 जो है हमारा वो b के जैसे वर्क करेगा। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं here 56 is greater than 48, therefore on applying division lemma we have 56 इक्वल टू, हमारे पास स्टेटमेंट क्या था डिवीजन लेमा का, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो क्या लिख सकते हैं, 56 इक्वल टू 48 इंटू, तो 48 1 जा 48 और प्लस कितना बच जा रहा है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 8 बच रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो r है वो 0 नहीं है तो इसलिए हम लोगों को फर्दर इसको डिवाइड करना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, here r not equal to 0, therefore again applying division lemma, अगेन अप्लाइंग डिवीजन लेमा। तो हम लोग के पास क्या है यहाँ पे 48, तो 48 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 8 इंटू 6 और प्लस 0। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, तो 0। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो यहाँ पे हमारे पास जो 8 है हमारा, इस टर्म के अकॉर्डिंग जो हमारा b है अगर उससे हम कंपेयर करें तो वो हमारा 8 है और 8 ही हमारे यहाँ पे क्या हो गया, तो एचसीएफ हो गया। Here r equal to 0, therefore 8 is the HCF of 56 and 48। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2m, जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं उन सारे इंटीजर का फॉर्म जो होगा वो 2m के फॉर्म में होंगे, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m plus 1, और जितने भी ऑड इंटीजर होंगे उनका फॉर्म क्या होगा, तो 2m plus 1, वेयर m इज सम इंटीजर, जहां पे m कुछ इंटीजर्स हो सकते हैं। तो ये चीज हम लोग जस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए थे। तो आइए मान लेते हैं कि n कोई एक ऐसा नंबर है या फिर कहें तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है और जब हम उस n को डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो हमारे पास क्या आता है, तो इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं डिवीजन लेमा का यूज करके।
let n be some positive even integer, then by division lemma b है। डिवीजन लेमा का यूज करके हमारे पास क्या आ सकता है, तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं n इक्वल टू 2m प्लस r, where m is some integer। क्या हो गया, n इक्वल टू 2m प्लस r। जहां पे अगर हम r की बात करते हैं तो where r is greater than or smaller to 0 और less than 2 अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा, कि जो r का वैल्यू हमारा वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और 2 से छोटा हो सकता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास r की यहाँ से दो वैल्यू निकल सकती है, एक r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1। 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 से छोटा होना है। तो हमारे पास यहाँ से दो केस निकल रहे हैं। मान लीजिए हम केस 1 की बात करते हैं, व्हेन r इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू 2m। तो हमारा n क्या आएगा, तो 2m आएगा, और 2m जो कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं जो कि एक इवन फॉर्म है, which is even। केस 2 हमारे पास क्या बनता है कि अगर हम मान लेते हैं हमारा r जो है वो 1 है, when r इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि n जो है हमारा वो 2m प्लस 1 होगा। और 2m प्लस 1 क्लियरली हम लोग ये समझ सकते हैं कि 2m प्लस 1 हमारा ऑड का फॉर्म है, which is clearly odd। Hence हम लोग लिख सकते हैं every positive even integer is of the form 2m and every positive odd integer is of the form 2m।